कितने शक्तिशाली हो सकते हैं तूफान, क्या धरती पर बनेंगे तबाही का कारण? अमेरिकी तूफान केंद्र ने दावा किया है कि मिल्टन अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान हो सकता है। ये हेलेन तूफान के ठीक 2 सप्ताह बाद आया है। इससे पहले चीन में भी लगातार 2 तूफानों ने दस्तक दी थी। खास बात यह है कि एक के बाद आए दूसरे तूफान की तीव्रता पहले से कहीं ज़्यादा। अमेरिका की तरफ तबाही बढ़ रही है। ये तबाही है मिल्टन तूफान, जो फ्लोरिडा के तट से टकराने वाला है। अमेरिकी तूफान केंद्र ने दावा किया है कि मिल्टन अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान हो सकता है। इसीलिए 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तटवर्ती इलाकों को खाली करा दिया गया है। ये तूफान अपने फेज 5 को पार कर चुका है। ये 298 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस तूफान से लहरें 10 से 15 फीट ऊंची उठ सकती हैं। मिल्टन अमेरिका में हेलेन तूफान के ठीक 2 सप्ताह बाद आया है। पिछले माह की शुरुआत में पहले चीन ने भी यागी तूफान का कहर झेला और उसके 2 सप्ताह बाद बेबिनका तूफान ने दस्तक दी थी, जो पिछले 75 साल में सबसे शक्तिशाली तूफान था। पिछले कुछ समय से लगातार तूफान आ रहे हैं। खास बात यह है कि हर बार इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तूफान कैसे बनते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के आधार पर तूफान बनते हैं। मसलन अटलांटिक महासागर में तूफान के लिए संवेदनशील मौसम अगस्त से अक्टूबर तक माना जाता है, जबकि हिंद महासागर में अप्रैल से दिसंबर के बीच। तूफान बनने की शुरुआत तब होती है जब समुद्र की सतह का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे भाप वायुमंडल में उठती है। जब ये ठंडी होती है तो बादल बन जाती है। जब समुद्र के ऊपर किसी क्षेत्र का वायुदाब कम होता है तो हवा घूमने लगती है और धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाती है। ये हवा एक केंद्र के चारों ओर घूमती है। ये केंद्र 20 से 40 मील तक चौड़ा हो सकता है। सबसे ज़्यादा तबाही इसी केंद्र और उसके आसपास मचती है। हजारीबाग न्यूज़। दुर्गा पूजा घूमने से पहले फटाफट देख लें ये रूट प्लान, नहीं तो जाम में फंसेंगे। हजारीबाग में बेहद धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। नवमी और दशमी के दिन भक्तगण पंडालों में दर्शन करने निकलते हैं। ऐसे में विधि पुलिस द्वारा नवमी और दशमी के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। हजारीबाग दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हजारीबाग में बेहद धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। नवमी और दशमी के दिन भक्तगण पंडालों में दर्शन करने निकलते हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था को बनाए रखने और शहर में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हजारीबाग पुलिस द्वारा नवमी और दशमी के लिए रूट प्लान जारी किया गया है, ताकि लोग सुगमता से माता के दर्शन कर पाएं। यहाँ रहेगी नो एंट्री। हजारीबाग सदर अस्पताल से झंडा चौक तक वाहनों की नो एंट्री लगी रहेगी। वालटोली से झंडा चौक, सांसद मनीष जायसवाल के घर से झंडा चौक, कालीबाड़ी नाला से झंडा चौक, सीसीआर मोड़ से इंद्रपुरी चौक तक वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी। पुराना बस स्टैंड से मार्केट जाने वाला और पीटीसी चौक से कोर्रा चौक जाने वाला मार्ग में भी नो एंट्री रहेगी। मार्ग में ये परिवर्तन: कल्लू चौक तरफ से आने वाले टोटो टेम्पो कार इंद्रपुरी चौक होते हुए त्रिमूर्ति झील होकर डीबीसी चौक होकर मेन रोड जाएंगे। कल्लू चौक तरफ जाने वाले टोटो कार टेम्पो डीबीसी चौक से त्रिमूर्ति झील, उपायुक्त आवास, पुलिस क्लब से नूरा रोड मंडई होकर कल्लू चौक तरफ जाएंगे। मारखंड कॉलेज बुरही रूट के तरफ से आने वाले टोटो टेम्पो कार जैक एंड झील होते हुए जाकर हुसैन रोड होकर ग्वालटोली चौक से अपने गंतव्य तक जाएंगे। खीरगांव के तरफ से कल्लू चौक इंद्रपुरी चौक आने वाले कार टोटो ग्वालटोली चौक होते हुए महेश सोनी चौक, बड़ा अखाड़ा, शिवपुरी चौक होकर कल्लू चौक इंद्रपुरी चौक जाएंगे। खीरगांव तरफ से बस स्टैंड की तरफ जाने वाले कार टोटो टेम्पो इमली कोठी होकर मिशन रोड के दाहिने तरफ के रास्ते से बस स्टैंड जाएंगे। यहाँ होगी पार्किंग। पंडाल घूमने आ रहे हैं लोगों के लिए शहर में कई पार्किंग स्थल में बनाए गए हैं, जहाँ पर अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं, जिसमें पीटीसी मैदान, नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप कॉलेज मैदान, रेड क्रॉस बिल्डिंग के सामने, केशव हॉल के सामने, कालीबाड़ी के समीप और कर्जन ग्राउंड के समीप पार्किंग स्थल तैयार किया गया है। दुर्गा पूजा। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे दुर्गा पूजा पंडाल। मां दुर्गा का दर्शन कर बोले आज हुआ सपना पूरा। झारखंड में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी रांची में विशेष तौर पर नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों का निर्माण कराया जाता है। रांची का इतिहास भी रहा है कि यहाँ आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी पर्व त्योहार संपन्न होते रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भी दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर मां दुर्गा का दर्शन कर लोगों को भाईचारे का संदेश दिया है। रांची। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी आज रांची के धुरवा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। पुराना विधानसभा के निकट खाली मैदान में दुर्गा पूजा समिति की ओर से अयोध्या स्थित राम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल का भ्रमण करने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि मां दुर्गा के दर्शन कर उनका सपना पूरा हुआ है। बचपन से ही दुर्गा पूजा मनाते रहे हैं इरफान अंसारी।
मंत्री इरफान अंसारी कहा कि दुर्गा पूजा बचपन से ही वो धूमधाम से मनाते आए हैं। ये हमारी खूबसूरती और भाईचारागी की परंपरा हमेशा से जारी है। उन्होंने अपनी ओर से रामलाल दुर्गा पूजा समिति के तमाम साथियों को बधाई दी और कहा कि यहाँ अद्भुत दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है। वह 1 महीने से लगातार पूजा पंडाल का निर्माण कार्य देख रहे थे और मन में रांची आकर पंडाल देखने और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने की इच्छा थी। आखिरकार यह सपना पूरा हुआ है। उन्होंने पूजा समिति के सदस्य को बहुत बहुत बधाई दी। भव्य पूजा पंडाल में मां दुर्गा साक्षात प्रकट हो रही। इरफान अंसारी कहा कि पहली बार ऐसा पंडाल देखा है। लग रहा है कि मां दुर्गा साक्षात प्रकट हो रही है। यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। उन्होंने तमाम झारखंड वासियों के लिए कामना की कि सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और भाईचारगी और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि वह लोग बंगाल से आते हैं। बंगाल में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा होता है। ये खूबसूरती यहाँ भी बनाए रखेंगे। धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने से बचना चाहिए। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी झारखंड वासियों को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आपस में समाज को ना बांटे। वह डॉक्टर है, किसी को परेशानी होती है तो खून देकर उसकी जान बचाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह किस कास्ट का है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग जात पात में बांटते हैं और भाईचारगी को तोड़ते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने समाज को बांटने वाले लोगों को कहा कि कई पंडालों पर वो गए हैं और कई पंडाल का फीता भी काटा है।